हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पार्ट नंबर 18 हल कराऊंगा, जो कि इस समय सभी छात्रों का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी नेमी पैटर्न के ही द्वारा सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 421। DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है? क्या पूछा है? DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है? तो ये क्या है, क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं 2-4 दिन पहले, उस सब में ही क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 100% है कि आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कम जगह चाहिए, बी में है स्थापना और चलाने की लागत कम है, डी में है तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा, ऑप्शन नंबर डी है पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, स्थापना और चलाने की लागत कम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 422। ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? क्या पूछा है? क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका पहला क्या है? तो ये है आपका हाइस्ट, बी है एलिवेटर, सी है कन्वेयर, डी है अब केंद्रीय पंप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो क्या कहते हैं इसको? कंट्रीफ्यूगल पंप। क्या कहते हैं? अब केंद्रीय पंप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 423। DC ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का कार्य क्या होता है? ठीक है, उसका FSU का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी है मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी है मोटर की आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका हो जाएगा प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 424। DC ड्राइव का नुकसान क्या है? DC ड्राइव जो होता है उसका नुकसान पूछा है क्या होता है? उच्च गति संचालन के लिए प्रयुक्त नहीं है। नुकसान क्या है? ठीक है, बी है एकल शक्ति रूपांतरण के लिए अधिक जटिल है। अगला ऑप्शन है उच्च क्षमता की मोटर के लिए AC ड्राइव से अधिक महंगा है। ऑप्शन नंबर डी है DC ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल होती है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 425। AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल
बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। जो एलसीडी लगा होता है उसका उद्देश्य पूछा है कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है ड्राइव की स्थिति का संकेत देता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी में है एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। क्या करता है? पैरामीटर की निगरानी करे। ऑप्शन नंबर सी है पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटि इंगित करे। पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटि को वह इंगित करे। ऑप्शन नंबर डी है बीओपी के गलत संचालन का संदेश दे। क्या करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्या है? बी सही है। मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 426। रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा होता है? जो सही क्रम होता है बटन का वह कैसे कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है प्रेस ऑन टू रिवर्स टू ऑन। बी में क्या है? प्रेस ऑफ टू रिवर्स टू ऑन। सी में क्या है? प्रेस ऑन टू ऑफ टू रिवर्स टू ऑन। ऑप्शन डी में है प्रेस ऑन टू रिवर्स टू ऑफ टू ऑन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेस ऑन टू ऑफ टू रिवर्स टू ऑन। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 427 नंबर। किस पे चलते हैं? 427 नंबर। एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग, ठीक है, प्रोग डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, प्रोग या डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए। ऑप्शन बी है दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है रोटेशन की डेटा दिशा प्रदर्शित करने के लिए। डी है आवृत्ति और धारा के डेटा स्थिति प्रदर्शित करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टू स्टोर द इंट्रेड डाटा एंड फैक्ट्री स्टोरेड डाटा। दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 428। डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है? बलागुण के अनुपाती कौन सा होता है? बैक ईएमएफ, फील्ड धारा, सिरों का वोल्टेज, आर्मेचर करंट। तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट। क्या होता है? आर्मेचर करंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 429। क्या दिया है? वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है? आईजीबीटी क्या होता है? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। क्या? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, डीसी बस स्विचिंग डिवाइस, रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस। डी का होता है फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? इसमें हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टर स्विचिंग ड्राइव। ठीक है, तो इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 430। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है वीएसआई का? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। क्या पूछा है? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है
AC को AC में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, AC को AC में परिवर्तित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 431 नंबर, क्यों AC ड्राइव ज़्यादातर प्रतिक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ठीक है, संयंत्र में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चलाने में आसान, ठीक, निर्माण में मजबूत, बहुत अधिक शुरुआती बला गुण, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग टाइम। ठीक है, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 432 नंबर, DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? DC ड्राइव की उपयोग करके, ठीक है, DC ड्राइव को उपयोग करके DC शंट मोटर का आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फील्ड करंट को कम करके। जो फील्ड करंट होता है उसको कम करके DC शंट मोटर के आधार की गति को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, फील्ड करंट को कम करके। ठीक, फील्ड करंट को कम करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 433, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टार्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या पूछा है? नियत टार्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है फील्ड करंट को कम करके, फील्ड करंट को बढ़ा करके, आर्मेचर करंट को कम करके, आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ा करके। किसको? आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ा करके टार्क प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 434 नंबर, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? तो आपका न्यूनतम वोल्टेज कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 233 वोल्ट, 228 वोल्ट, 216 वोल्ट, 211 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 228 वोल्टेज। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 435, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोनकल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 436, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म UPS का पूछा गया है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 437, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा होता है? आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर, बी है DC चापर, सी है साइक्लो कन्वर्टर, डी है DC से AC कन्वर्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 438, कौन सा है? 438, PWM
PWM का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पूछा है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, PWM। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस वाइड मॉड्यूलेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 439, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा होता है। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा होता है। निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, यह निरंतर आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है, एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं को मुक्त करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांसिटेशन प्रॉब्लम, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 440 नंबर, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करते हैं। एक सर्किट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, दोलन सर्किट, फीडबैक सर्किट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक सर्किट। कौन सा, फीडबैक सर्किट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 441, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है धारा डिवाइडर नेटवर्क, बी है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, सी है टेप स्टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क, डी है प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज ड्राइवर नेटवर्क। ठीक है, ड्राइवर नेटवर्क। आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। इस समय सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। ओके, धन्यवाद।